हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं निधि आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनआईएस क्लास 10th वाले बच्चों के उनके हिंदी के जिसका कोड होता है 201 201 सिलेबस के बारे में। जी हाँ, रिसेंट सिलेबस के बारे में, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो आपका एनआईएस का सिलेबस है वो पिछले साल ही काफी ज्यादा चेंज हुआ था। कई सारे सब्जेक्ट तो ऐसे थे जिसमें आपको बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो रिड्यूस कर दिए गए, हटा दिए, रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। और कुछ सब्जेक्ट में तो ऐसा भी इसमें कुछ वापस से एड ऑन किया गया है। तो बस बच्चों को पता नहीं है, वो अभी भी पिछले पुराने सिलेबस से पढ़े जा रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं ऐसा करना है डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है और नए सिलेबस से, नए पैटर्न से सब कुछ अपना तैयार करना है। क्योंकि अगर अभी भी आप वही पुराने पैटर्न से और वही पुराने सिलेबस से पढ़ने वाले हो तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या उनको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपके साथ भी है, आप सर्च कर रहे हो अपने नए सिलेबस के वीडियो को, तो बिल्कुल सही वीडियो को पूरा एंड तक देखना, किसी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी वाली मिलने वाली है ना, कसम से आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल ऑथेंटिक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आप भी हो क्लास 10th में और एनआईएस में आपने एडमिशन लिया है, खास तौर से एनआईएस के पब्लिक एग्जामिनेशन में, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब है अप्रैल या फिर अक्टूबर मंथ सेशन आपका हो सकता है 24-25 जो भी चल रहा हो उस ईयर में। आप देख सकते हो वीडियो, कोई इशू नहीं है। ये जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है वो अक्टूबर 2023 में चेंज हुआ है, लेकिन बच्चों को इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो बिल्कुल अवेयर होने की जरूरत है और सही वीडियो को देखने की जरूरत है, ताकि आपको अपना चेंज हुआ सिलेबस पता लग सके और आप सही तरीके से तैयारी कर सको। तो जिसका कोड मैंने पहले ही बताया 201 है। और आपको मैं बता दूं कि आपके इस जो हिंदी है उसके बुक में होते हैं कुल मिलाकर के 22 चैप्टर्स, 22 लेसन, 22 पार्ट जिनको पढ़ना होता है। तो कुछ बच्चे हैं जो इनको पूरा पढ़ते हैं, लाइक उनका कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है। वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले अपनी तैयारियां स्टार्ट करते हैं और पूरा पार्ट 1 2 3 ऐसे करके पढ़ने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। और पहले की तरह आपको उस तरीके से मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा दिमाग के साथ पढ़ोगे, एनालाइज करके पढ़ोगे चीजों को ना, तो आप खुद ही देखोगे आपकी तैयारियां अच्छी होने लग रही हैं। क्योंकि जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, काफी ज्यादा मिनिमाइज कर दिया गया है, और जिसके कारण आपका जो एग्जाम बनने वाला है, एग्जाम होने वाला है, नंबर उसमें काफी अच्छा आने वाले हैं। और देखो, मैंने जैसे बताया कि आपकी इस हिंदी के बुक में पूरे के पूरे पार्ट हैं 22, जिसमें से आपका कुछ कविता का है सेक्शन, कुछ है गद्य का सेक्शन, कुछ है आपके लेखन कौशल का सेक्शन, और व्याकरण, ऑब्वियस सी बात है, व्याकरण का सेक्शन तो होगा ही। तो ये इस तरीके से 4 खंड में आपका का पूरा ये हिंदी का जो सेक्शन है, हिंदी का जो बुक है, हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम है वो डिवाइड है। ठीक है, और आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये टीएम में 40% एंड देन पब्लिक एग्जामिनेशन 60%। आप सोच रहे हो ये क्या है, तो इसी के बारे में मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। तो ये जो आपका 22 कुल पार्ट है उसमें से 40% भाग का जो होता है, परसेंट का होता है, वो डिवाइड कर दिया गया टीएमए के सेक्शन के लिए। एंड और 60% जो पार्ट है वो डिवाइड कर दिया पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो 22 का जो 40% हुआ 8 चैप्टर्स 8 पार्ट, और 22 का 60 हुआ 14 चैप्टर्स 14 लेसन। ठीक है, और इसमें आपकी देख सकते हो कविता का पठन का चैप्टर्स है, इसे जगाओ, बीती, भिवारी, भागवी, उनको प्रणाम, ऐसे करके 3 पार्ट हैं। और इधर भी बहुत सारे पार्ट हैं, दोहे, आह्वान, चंद्रग्रहण से लौटती बेर, बूढ़ी पृथ्वी, वगैरह वगैरह। इधर इधर कुल मिला के 5 पार्ट हैं। एंड देन गद्य का है यहाँ पर 4 पार्ट, गिल्लू, रॉबर्ट नरसिंह होम, भारत की ये बहादुर बेटियां, अपना पराया। और इधर है आपके 6 पार्ट, बहादुर, अखबार की दुनिया, सुखी राजा, अंधेर नगरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शतरंज के खिलाड़ी। एंड देन लेखन कौशल के जो पार्ट है, इसमें 1 पार्ट है, पढ़े कैसे। और इधर है 3 पार्ट, शार कैसे लिखें, पत्र कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें। ठीक है, व्याकरण इसमें क्या है, जो आपके इन सारे चैप्टर्स में से जो भी ग्रामर के पोर्शन है, व्याकरण के पोर्शन है, कुल मिलाकर उनको पढ़ना है साइड बाय साइड। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप पिछले कई सारे पेपर्स के पैटर्न को जब लगाओगे, समझोगे, तो उसको तैयार करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीजें दे सकती हैं। जैसे कि कभी कभी मुहावरा देता है, लोकोक्तियां होती हैं, और विलोम शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, ऐसे करके ग्रामर के तो बहुत सारे सेक्शन है।
तो जो अभी तक पढ़ते आए हैं हमको उसी को एक बार रिवीजन करना है। और इन सब चैप्टर्स में से जो भी ग्रामर की चीजें निकल के आती हैं, व्याकरण की चीजें निकल के आती हैं, उनको भी ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी अनसीन पैसेज वगैरह भी आता है, तो उसको भी ध्यान रखना है, उसको भी तैयार करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि टीएम में 40% 8 चैप्टर्स, ये है क्या। इसका मतलब है कि डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है टीएम में हम सभी को बनाना होता है पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप अक्टूबर में हो चाहे आप अप्रैल में हो, दोनों बच्चों को एक टीएम में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बना करके अपलोड करना होता है, जिसके लिए आपको थ्योरी का 20% मार्क्स, यानी कि थ्योरी आपका होता है 100 नंबर के लिए, और उसमें उसका 20% यानी 20 नंबर आपको मिल सकता है। बच्चों को 15, 18, 20, 15 ऐसे करके नंबर मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा अपना ये असाइनमेंट लिखा हुआ है, तो वहां से आप फ्री फंड के मार्क्स उठा सकते हो। टीएम में लिखना, अपलोड करना मत भूलना, अच्छे मार्क्स वहां से मिल सकते हैं, परसेंटेज भी इसी से अच्छा मिलता है। तो जो टीएम में होते हैं ना, जिसमें जो क्वेश्चन आएंगे असाइनमेंट में, वो इन्हीं सारे चैप्टर्स से देखने को मिलेंगे। इन 8 चैप्टर से आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो इन चैप्टर से नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्हीं 8 चैप्टर्स में से आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है या पूछा गया है, तो इन चैप्टर्स में से उनके आंसर मिलेंगे। जब आप टीएम में बनाओगे तो उसमें लिखा होता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 17 से है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12 से है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो टीएमए के चैप्टर्स हैं। बाकी इधर जो 60% एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन के चैप्टर हैं, ये जो आपकी कुल मिला के 5, 6, 3, 9, 9, 5 हो गए आपके 14। ये जो 14 चैप्टर्स हैं आपके, वो हो गए आपके सार्वजनिक एग्जामिनेशन, यानी कि इन्हीं चैप्टर्स को हमको पढ़ना है, इन्हीं में से हमारा एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसका मतलब है कि हमें टीएमए वाले चैप्टर्स को भूल जाना है टीएमए बनाने के बाद, मतलब ये चैप्टर्स हमें पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, आप समझे मेरी बात कि हमें ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये 8 चैप्टर्स को हमें टीएमए बनाने के बाद भूल जाना, एग्जामिनेशन के लिए नहीं तैयार करा। तो जो बच्चे एग्जाम के 2-3 दिन पहले प्रिपेयर करते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं होता, वो उठाने लगते हैं पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, गिल्लू उठा लेंगे पढ़ने लगे, अपना पराया उठा लेंगे पढ़ने लगे। नहीं, उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना, उनमें से एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है आपके सिर्फ इन 60% वाले चैप्टर्स में से। ये 5 चैप्टर आते हैं पद के, ये 6 चैप्टर आते हैं आपके गद्य के, और फिर ये लेखन कौशल से आएंगे ये 3 चैप्टर्स। तो इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये 14 चैप्टर्स को ही हमें पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए, इन 8 चैप्टर को नहीं पढ़ना है, भूल जाना है। ठीक है, ग्रामर के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। डियर स्टूडेंट, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं हिंदी के सारे चैप्टर्स को अपनी वीडियो में, आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक चैप्टर की समरी समझाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखवाने वाली हूँ, और मैराथन भी चलवाने वाली हूँ कि हिंदी के अगर आप 2 दिन पहले ही पेपर दे रहे हो, तो आपको इन क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेना, उन्हीं में से क्वेश्चन आंसर में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करके रखना। और अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अगर आपको उसमें वीडियो चाहिए, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। अगर कोई फ्रेंड बैठने वाला है वापस एक एग्जामिनेशन में, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट सूचना डियर स्टूडेंट कि ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर, अब आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी एड ऑन होने वाले हैं। पहले कम आते थे ऑप्शनल क्वेश्चन आपके पेपर्स में, बट इस बारी से आपके हो सकते हैं मिनिमम 1 से मैक्सिमम 17-15 ऐसे करके ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके लिए आपके पास 4-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन आपको लगेगा उसको टिक करके आना है, और मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चैप्टर को जब आप अच्छे से समझोगे ना, तो ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से कर सकते हो, मतलब 15-20 नंबर तो आप ऐसे ही पा सकते हो। तो मार्क्स पाना इतना ज्यादा आसान हो गया अब एनआईएस में, अच्छे मार्क्स लाना, पास होना। तो बस चैनल पे ऐसे ही बने रहना, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्रोडक्टिव वीडियो आप तक पहुंचाती रहूंगी, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। इसका जिम्मा हमने उठा रखा है। तो बस आपको बने रहना है। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब अपना ध्यान रखिएगा, लोगों की हेल्प करते रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।